अस्सलामुअलैकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 40 बसेस कराची पहुंच चुकी हैं। 5.5 साल बाद बिलाखिर वो शाहकार आ गया जिसका था इंतजार। 40 बसें कराची पहुंची हैं। 4K चौरंगी के पास से ग्रीन लाइन मंसूबे के पास सबसे अहम बात यह होगी कि कौम को बताया गया था कि ये 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा मंसूबा, लेकिन 5.5 साल का वक्त लगा इस मंसूबे को कंप्लीट होने के लिए। लेकिन इस मंसूबे के मुकम्मल होते होते जो 5.5 साल का वक्त दरकार हुआ है, लेकिन यह बात काबिले जिक्र है कि नून लीग की दौरे हुकूमत में यह मंसूबा शुरू हुआ, जो शुरू होना था और 2 साल में कंप्लीट होना था, लेकिन बिलाखिर बसें पहुंचते पहुंचते पीटीआई के 3 साल मुकम्मल हो गए और बिलाखिर चीन से 40 बसें कराची पहुंचा दी गई और मजीद 40 बसें भी आएंगी नेक्स्ट ट्रिप में या किसी भी तरीके से आएंगी, लेकिन 40 बसें मजीद बाद में आएंगी। कुल टोटल तादाद बसों की 80 है जो कराची पहुंचाई जाएंगी। सवाल यह भी उठता है, क्या पूरे कराची की आवाम के लिए 80 बसें काफी होंगी? इस पे भी हम बात करेंगे। अगले माह से ये बसें रोडों पर होंगी, ये कहा जा रहा है पीटीआई की गवर्नमेंट की जानिब से। अगर रूट के हिसाब से बात करें हम, सरजानी से लेकर कैपरी इंटरचेंज से एमए जिना रोड का तकरीबन 28 किलोमीटर का फासला बनता है, जबकि 4K चौरंगी से होता हुआ पावर हाउस चौरंगी, नॉर्थ नाजमाबाद, हैदरी, बोर्ड ऑफिस नाजमाबाद, गर्जिया के मुख्तलिफ रास्तों पर यह मंसूबा चलेगा, ये बसेस चलेंगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि अक्टूबर से ये 40 बसें इंशाअल्लाह रोडों पर होंगी, यानी कि अवाम इस पर सफ़र कर सकेगी। जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार की हुई बसें जिसमें हर तरह की सहूलियात प्रोवाइड की गई हैं। सबसे अहम बात यह है कि 200 ड्राइवर हजरात को इसके लिए खुसूसी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा जो इनका टिकट होगा, टिकट का सिस्टम भी बिल्कुल अलग होगा। कार्ड के थ्रू भी पासिस बनाए जाएंगे, कार्ड्स बनाए जाएंगे, उसके ज़रिए पर मंथ के हिसाब से एक महीने के कार्ड बनाए जाएंगे, या कोई भी सिस्टम होगा उस सब पे हम गुफ्तगू करेंगे और मालूम करने की कोशिश करेंगे आया कि कराची की आवाम के लिए ये 80 बसें काफ़ी होंगी और दीगर जो मंसूबे हैं जिसमें ब्लू बसें, रेड बसें और काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट शामिल हैं, इन सब पे गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर, बल्कि स्काइप के थ्रू हमें ज्वाइन किया है सीनियर रिपोर्टर AK मोहसिन ने। AK मोहसिन, आप क्योंकि ये बीट देखते रहे हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि बिलाखिर ये 40 बसों का जो पूरा मंसूबा है ये शुरू होने जा रहा है नेक्स्ट मंथ, क्या कहेंगे? इस पे आपने वर्क किया है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साइमा। ये ऐसा ही है कि 40 बसें जो हैं वो पोर्ट पे उतर चुकी हैं। ये एक कराची के लिए ख्वाब बन गया था। 2015 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने इसकी स्टडी करवाई थी और इस स्टडी के बाद 2016 में नवाज शरीफ ने संग बुनियाद रखा था इस ग्रीन बस सर्विस का, ग्रीन लाइन बस सर्विस का, और उन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर यानी 2017 में ये कंप्लीशन होना है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये काम चलता रहा। नवाज शरीफ दौर में तो काफ़ी तेज़ी से काम चला, लेकिन 2018 की गवर्नमेंट जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो उसके बाद ये मंसूबा तकरीबन बिल्कुल ठप होकर रह गया था। मैंने रूट का जायज़ा लिया है, गाए बगाए हम जाते हैं, रिपोर्ट भी बनाते रहते हैं। इसका जितना रूट है उस रूट पे ट्रैक कई जगह पर अभी तक नामुकम्मल है। मैं उसी हवाले से आपसे बात करने वाली थी, ट्रैक के हवाले से, क्योंकि हमें जहां तक मालूम है, हमारी नॉलेज में है, ट्रैक अब तक इनकम्प्लीट है। क्या अक्टूबर के महीने में ट्रैक मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाएगा और आवाम के लिए इन सहूलियात को किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा? और अगर ये ट्रैक कंप्लीट नहीं होता है तो आगे मजीद कितना वक्त दरकार होगा? जी बिल्कुल, इमरान इस्माइल की जानिब से, गवर्नर साहब की जानिब से कई मरतबा इससे पहले भी डेट लाइन्स दी गई थी। अभी भी उन्होंने एक एस्टिमेटेड टाइम दिया है। मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर तक या नवंबर दिसंबर तक ये जो है वो ट्रैक मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ट्रैक ही नहीं है, उसके साथ साथ उसकी जो सर्विसेज के लिए स्टेशंस हैं, टिकट जो देने की जगह हैं, लोगों के मुसाफिरों के आने जाने के चढ़ने की और सीढ़ियाँ हैं, वो अभी तक अनकम्प्लीट है। और ट्रैक का तो काफ़ी हिस्सा जो है वो आगे हम जब एंड में हम जाते हैं औरंगी टाउन की तरफ जो उनका एंडिंग पॉइंट है तो वहां पर हम देखते हैं कि ट्रैक बिल्कुल मुकम्मल ही नहीं है। तो काम तो जारी है लेकिन बहुत स्लो जारी है। उम्मीद तो कर सकते हैं कि ट्रैक मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन यकीन नहीं है कि ट्रैक मुकम्मल हो जाएगा।
दूसरी जानब ये है कि जिस तरीके से काम तेजी से जारी था वो तेजी से काम जारी भी नहीं है। अगर वर्क क्या फोर्स को वजूहात बढ़ा दिया बताई जाए, जा रही हैं? क्या वजूहात बताई जा रही हैं? काम को इतना ताखिर से क्यों किया जा रहा है? इसकी बहुत सारी वजूहात बताई गई थी। एक वजह उन्होंने ये बताई थी कि हमने ठेकेदारों से और जो अमला है काम करने वाला और जो ऑफिशियल है उनसे बात की थी। उनका ये कहना था कि फंडिंग का असल मसला आ रहा है कि अच्छा। फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग है, उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट की फंडिंग है। अगर फेडरल गवर्नमेंट बीच में फंडिंग दे रही थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने फंडिंग रोक दी थी। अच्छा। फिर फेडरल गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला कि भाई सूबाई हुकूमत जो है वो अपने हिस्से का फंड दे। और सूबाई हुकूमत से जब मीडिया ने सवाल किए तो उनका, मुराद अली शाह का यही कहना था कि हम फंड जारी कर देंगे, जारी कर दिए हैं। फिर उसके बाद अब ये हुआ है कि फंड तकरीबन सूबाई हुकूमत के जिम्मे जितने फंड थे वो कह रहे हैं कि हमने जारी कर दिए हैं। तो बज़ाहिर तो फंडिंग का ही मसला लगा है। अगर फंडिंग प्रॉपर आ जाएगी तो जो कंसल्टेंट हैं, जो जो कंपनियां तामीर कर रही है, उस कंपनी को फंड मिलेगा तो वो आगे तेजी से काम यकीनन जारी रखेगी और जारी करेगी। अच्छा, जी AK मोहसिन, रूट्स के हिसाब से बात करें तो बसेस ये जो होंगी कौन कौन से रूट्स पर चला करेंगी? जी, ये मेन जो MA जिन्ना रोड है इसको उन्होंने गुरु मंदिर तक लिया है। ठीक है। गुरु मंदिर से ये टर्न करके लसबेला की तरफ जा रही है। लसबेला से फिर नाजमाबाद की तरफ से बोर्ड ऑफिस तक जाती है। बोर्ड ऑफिस से फिर ये टर्न करती है अब्दुल्ला कॉलेज की जानिब इंटर बोर्ड की तरफ। फिर वहां से सीधा बनारस के पुल के साथ से होते हुए ये जो है वो औरंगी टाउन की तरफ चली जाती है। तो नाजमाबाद भी इसमें कवर हो जाता है, नाजमाबाद भी इसमें कवर हो जाता है, और सदर, लसबेला, सदर और फिर MA जिन्ना रोड से मुल्हिका जो जितनी आबादी हैं, इलाके हैं, ये सारे कवर होते हैं। ये एक रूट है। जाहिर है कराची के लिए तो बहुत सारे रूट चाहिए, लेकिन एक ख्वाहिश थी शहरियों की और वो ख्वाहिश अब पूरी होने को जा रही है। उम्मीद तो कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। अच्छा, AK मोहसिन, ये भी बताइए क्या इन बसों में हैंडीकैप और बुजुर्ग हजरात के लिए कुछ खास सहूलत रखी गई है क्या? जी, अभी तक कोई स्पेसिफिकेशन नजर नहीं आई है, ताहम जदीद बसें हैं। यकीनन इसमें जो ही ये ऑपरेटर जो आएगा इसे चलाएगा तो वो उसमें यकीनन वो ख्याल रखेगा कि जो हैंडीकैप है, माजूर अफराद होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, खवातीन होते हैं, तो उनके लिए खुसूसी सीट्स रखी जाती हैं। एक सीट हो, 2 सीटें हों, तो उनके लिए रखी जाती हैं, रखी जाएंगी, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है उन्होंने। और उम्मीद ये कर रहे हैं कि ये जो है फैसिलिटी अवेलेबल होगी। ठीक है। AK मोहसिन, अगर बात करें हम अखराजात की मद में, अखराजात के हवाले से बात करते हैं तो नून लीग के दौरे हुकूमत में कितने अखराजात का तखमीना लगाया गया था? और जाहिर है PTI की गवर्नमेंट को भी 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। अब ये बताएं, क्या इसके अखराजात में मजीद कोई इजाफा हुआ या उन्हीं जो एक कंप्लीटली पैकेज रखा गया था कि इसी पैकेज के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा? जी, इसका जो PC1 तैयार किया गया था, जो स्टडी हुई थी 2015 में, फिर 2016 में इसके ऊपर जो काम शुरू किया गया था, उसमें तो 12 अरब रुपया ही रखा गया था, समथिंग उसमें करोड़ हैं कुछ। तो उसके बाद चीजें महंगी होती चली गई, महंगाई का जमाना भी आ गया, जाहिर है सीमेंट, सरिया और दीगर चीजें, लेबर भी महंगी हो गई और मशीनरी की मद में भी बहुत ज्यादा अखराजात होने लग पड़े। और ये मंसूबा अभी 24 अरब को पहुंच चुका है, यानी कि डबल इसमें जो है वो हुआ है। इसमें थोड़ा सा रूट का भी इजाफा किया गया है। 40 किलोमीटर का पहला रूट था, उसमें 20 किलोमीटर का इजाफा किया गया है, जो कि नुमाइश सुरंगी से आगे की तरफ कुछ हिस्सा मिलाया गया है। तो रूट का भी यकीनन इजाफा हुआ है, लेकिन इसकी कंप्लीशन में डबल खर्चा जो है वो अभी शो किया जा रहा है। और इस हवाले से भी यकीनन नैब और दीगर इदारे तहकीक करेंगे कि आया ये खर्चा जेन्युइन खर्चा हुआ है या किसी के जेबों में गया है या कमीशन की मद में गया है। क्योंकि सबसे ज्यादा पाकिस्तान में इस वक्त जो पाकिस्तान को खा रही है चीज वो है करप्शन। हर मामले में हम देखते हैं करप्शन नजर आती है। तो इस मंसूबे पर भी छानबीन होगी और होनी भी चाहिए। एक तो स्टैंडर्ड देखा जाएगा कि सड़कों का, और जो है वो साइडों पे जो जालियां लगी हैं, जंगला लगा है उसका, फिर जो स्टेशन बनाए गए हैं उनकी तामीरात का स्टैंडर्ड क्या है, और उसके ऊपर जितना खर्चा उन्होंने जाहिर किया है, खर्चा कितना जो है वो एक्चुअल खर्चा क्या है। तो अभी तक तो ये चीज सामने आई है।
ठीक है, 24 अरब तक पहुंच चुके हैं अखराजात ग्रीन लाइन मंसूबे के। बिलाखिर 40 बसें पहुंच चुकी हैं कराची। बहुत शुक्रिया। सीनियर रिपोर्टर ए के मोहसिन हमारे साथ मौजूद थे और हमें तमाम तर चीज़ें बता रहे थे कि अभी जो रूट्स हैं उस पर ट्रैक है, उस पर कितना काम किया जाना बाकी है और कब तक ये बसें अपने रूट्स पर होंगी और कितनी बड़ी तादाद होगी आवाम की जो इससे मुस्तफ़ीद हो सकेगी। इस तमाम तर बातों पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। पॉइंट ऑफ व्यू में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से जो इस वक्त कंप्लीट हो चुका है। 40 बसें कराची पहुंच चुकी हैं, 40 मजीद कराची पहुंचेंगी और बिलाखिर 80 बसें कराची पहुंचा दी जाएंगी। और यही कहा जा रहा है गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से कि अक्टूबर के महीने में ये ट्रैक्स भी बहाल हो जाएंगे और ग्रीन लाइन मंसूबा, ग्रीन बसें रोडों पर रवा दवा होंगी, जिससे आवाम को सहूलियात मैसर आ जाएंगी। बेहतरीन बसेस प्रोवाइड की गई हैं कराची की आवाम के लिए, जिसमें तमाम तर सहूलियात रखी गई हैं और 200 ड्राइवर्स होंगे जिनको बाकायदा तरबियत दी जाएगी और ये सब विफाक करेगा, सिंध गवर्नमेंट के हैंडओवर नहीं की जाएंगी ये बसेस। मैं आपको बताती चलूं कि इस वक्त बहुत से मंसूबे पाइपलाइन में मौजूद हैं जो अब तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, जिनमें ऑरेंज लाइन मंसूबा, रेड लाइन मंसूबा, ब्लू लाइन मंसूबा, ये तमाम तर मंसूबे पाइपलाइन में मौजूद हैं। लेकिन ग्रीन लाइन मंसूबा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 2 साल का मुद्दत दी गई थी नून लीग की दौरे हुकूमत में कि 2 साल में यह मंसूबा तैयार होगा और कंप्लीट होते होते 5.5 साल का वक्त लगा है इसको और पीटीआई ने भी अपने 3 साल मुकम्मल कर लिए हैं। उसके बाद यह तोहफा अवाम को दिया गया है। अगर हम बात करें बैरून मुल्क में, इसके अलावा 2015 के हवाले से बात करते चले कि 2015 की तहकीक की बुनियाद पर यह बात की जा रही है कि 2016 में साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इसका संगे बुनियाद रखा था। इन तमाम तर बातों पर भी गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन स्काइप पर मौजूद है हमारे साथ रहनुमा पीटीआई ताहिर मलिक साहब। बहुत शुक्रिया सर फैज़ टीवी से बात करने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से। पहले तो पीटीआई के दौरे हुकूमत में ग्रीन लाइन मंसूबा जाहिर है कराची की आवाम के लिए एक तोहफा साबित हुआ है, क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कराची की आवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 21 में से 19 सीटें दी और पाकिस्तान के आज जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं उसमें सबसे ज़्यादा अपना हक अदा किया और सबसे ज़्यादा कराची का ही हक है। वैसे तो हम पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो कराची की आवाम आज तक जिस तरह से उसके साथ सुतीली मांग वाला सलूक किया गया, तो जितनी भी पुरानी हुकूमतें गुजरी हैं अभी तक, उन सब ने सिर्फ वादे किए मगर वफा नहीं किए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना सिर्फ 3 साल के ही अरसे में किया जा रहा था। यही पुराने हमारे जो हुक्मरान और पुरानी जो पार्टियां जो वफाक में भी रहीं और सूबाई हुकूमतें भी रहीं, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वादा वफा किया, ये पहला। और इस तरह आने वाले कुछ ही हफ्तों में और महीनों में मंसूबे के बाद एक नया मंसूबा इंशाल्लाह हम जो है, इसके बाद केसीआर का मंसूबा है, उसके बाद मोटरवे हैदराबाद सक्कर मोटरवे, तो और इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की शाहराहों की रोडें, महमूदाबाद, औरंगी टाउन और महमूदाबाद, इस तरह के गुजर नाला, तो ये सारी काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हमें हमेशा हर आदमी सिर्फ 3 साल के अरसे के ऊपर इतनी बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, उसका ये हमने उनको मुंह बोलकर 3 साल बड़ा तवील अरसा होता है, आधी से ज्यादा मुद्दत आप पूरी कर चुके हैं। चलें दूसरी बात करते हैं, हम बात कर लेते हैं। क्या आपको लगता है, जैसा कि आपने खुद कहा है स्टार्टिंग में कि कराची को काफी हद तक इग्नोर किया जा रहा है, काफी ज्यादा इग्नोरेंस का शिकार रहा है कराची हमारा, तो ये बताएं जो कराची का ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, आपको लगता है वो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम सही था? इसमें काफी हद तक बेहतरी नहीं करनी चाहिए थी? देखें, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का निजाम ही नहीं था पहले तो। आप देख लें आज तक क्या निजाम था, कोई निजाम नहीं। चिंची पे लोग, आवाम हमारी कराची की सफर कर रही है, बाशऊर और पढ़े लिखे
कौम है कराची के शहरी, और इसको आपने किस तरह से धकेला हुआ है चिंचियों में, और टूटी फूटी बसों वो देखी भी होंगी आपने रोडों में सर, जिस तो तरह से चल मुंजोदारों रही के हैं। दौर की बसें रखी हुई हैं, यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, सिलेंडर्स नहीं चेक किए जाते हैं, स्कूल वैन्स का भी यही हाल है। तो जाहिर है बेचारी आवाम अपनी मदद आपके तहत चिंची रक्षों पर ही आएगी ना, अपनी तरीके से वो अपने आप को सहूलियात देती है। तो इसकी बुनियादी वजह तो ये है ना कि जो पिछले हुक्मरान थे, जो पहले हुकूमतें करते हुए गए, हम तो 3 साल की बात कर रहे हैं ना, हम 30 साल की बात कर लेते हैं कि जितनी हुकूमतें रहीं, तो उन हुकूमतों ने ये कराची इंटरनेशनल सिटी है, तो ये आपको कहीं से लग रहा है कि कराची इंटरनेशनल सिटी है। और आज अब जब ये ग्रीन लाइन मंसूबा कंप्लीट हो जाएगा, इसी तरह से देखें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं ट्रांसपोर्ट के ऊपर, हमारा ज्यादा जोर इसलिए है। और अब आपको इंशाल्लाह बसेस भी नजर आएंगी रोड्स के ऊपर, वो भी, उसकी भी इंशाल्लाह अनकरीब खुशखबरी कराची की आवाम को देंगे जी। तो हम तो इसको इंटरनेशनल सिटी बनाकर विद इन 5 years, ताहिर साहब, अभी 40 बसें आई हैं कराची में 40 बसें पहुंच चुकी हैं, 40 मजीद पहुंचेंगी। आपको नहीं लगता कराची सबसे बड़ा हब है, कराची की आवाम की जितनी बड़ी तादाद है, सब कुछ होने के बाद क्या 80 बसें पूरी कराची के लिए काफी होंगी? देखें, 80 बसें इस वक्त, इसके साथ साथ केसीआर का मंसूबा भी है जिसमें तकरीबन पहले साल में 4.5 लाख लोग सफर करेंगे, और उसके नेक्स्ट ईयर कोई तकरीबन 10 लाख लोग सफर करेंगे। तो जो अभी जितना भी प्रेशर है, वो सारा प्रेशर कुछ ग्रीन लाइन मंसूबे के तहत और कुछ केसीआर के तहत ये एडजस्ट हो जाएगी बहुत सारी चीजें। तो ना मतलब आप अभी तो कुछ सिस्टम ही नहीं था ना, अब हम इस सिस्टम को ऑपरेट अच्छा सर, ट्रैक्स के हवाले से भी हम बात करें तो ताहिर साहब, ट्रैक्स की हालत अभी इस काबिल नहीं है कि उस पे बसें रवां दवां हों, काफी हद तक काम उसका इनकम्प्लीट है। आपको लगता है जो हमारे गवर्नर सिंध की जानिब से एक डेडलाइन दी गई है कि अक्टूबर के महीने में बसें अपने रूट्स पर चल निकलेंगी और रवां दवां होंगी सड़कों पर, तो ऐसा पॉसिबल है? काफी हद तक काम अभी रुका हुआ है ट्रैक्स का। जी बिल्कुल ऐसा है, और इंशाल्लाह 2 months में कमर्शियल ऑपरेशंस जो है ना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये आपको इंशाल्लाह बसें जो है चलती हुई नजर आएंगी। सर, अगर आपको याद पड़ना हो, हमने साबिक मेयर कराची थे नेमतुल्लाह साहब, उनके दौर में चलने वाली जो ग्रीन सीएनजी बसेस थी, जो हाल हुआ वो आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं क्या बुरा हाल हुआ उसका। एक एक पुर्जा बेच दिया गया निकाल के। ऐसा तो नहीं होगा कि ग्रीन लाइन मंसूबे का भी यही हाल होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि अब जो है वफाक की तरफ से जो भी मंसूबे कराची शहर को दिए जा रहे हैं, और सूबे सिंध की भी बात कर लेते हैं कि मतलब उनको भी जो जिस तरह से मोटरवे का भी मंसूबा दे रहे हैं, तो इन सारी चीजों के ऊपर चेक एंड बैलेंस हमने रखे हैं, और इंशाल्लाह इसको इस तरह से ये नहीं कि 2 महीने के लिए इम्पोर्ट किया और उसके बाद जो है ना ये रद्दी पेपर की तरह इसको डस्टबिन में डाल दें। आज से पहले हुकूमत ने अपने कमीशन लेके और बसों को, जो आप ही खुद ही बता रही हैं कि जिस तरह से कि उसके पार्ट्स तक भेज दिए गए, तो इस तरह वफाक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत एक विजनरी हुकूमत है, और हम इसको मुल्क को आज तक जो इसके साथ ना महरूमी का सलूक किया गया, जो ना महरूमियां हुई इनके मुल्क के साथ, वो हम नहीं करेंगे इंशाल्लाह, और हम इसको बिल्कुल राइट डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा सर, आखिरी सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूंगी, विफाक ने सिंध हुकूमत को ये मंसूबा हैंडओवर नहीं किया, चाहे वो ड्राइवर्स हो, चाहे वो टिकट हो, XYZ तमाम तर जिम्मेदारियां विफाक ने अपने हाथ में रखी हैं, सिंध गवर्नमेंट को ये मंसूबा नहीं दिया गया। क्या वजूहात हैं? क्या भरोसा नहीं है आपको? देखें, वजूहात तो फिर अब हम अगर ऑरेंज ट्रेन की बात कर लें, जो 2011 से जिसकी प्लानिंग हो रही थी, तो आज 2021 में हम खड़े हैं, तो आवाम को क्या दिया इन्होंने? तो ये क्या हमसे बोलते हैं कि जी 1100 अरब, तो ये सारे जो ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज है जो हम दे रहे हैं, ये उसकी इब्तिदा है। सही। ये तकरीबन 27 अरब का प्रोजेक्ट है, ये जो ग्रीन लाइन का है। इसके बाद हम जो हैदराबाद सक्कर मोटरवे बना रहे हैं, वो 200 अरब रुपए का पैकेज है। तो इसी तरह से मुख्तलिफ पैकेजेस हैं उसमें के इलेक्ट्रिक के भी निज़ाम को बेहतरी के लिए इसमें पैकेज हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, हम तो बातें नहीं कर रहे ना, हम तो डिलीवर कर रहे हैं। 14 साल से तो
सिंध हुकूमत की तरफ आवाम देख रही है और आवाम को नतीजा भी उनके सामने है कि उन्होंने आपके लिए, मतलब आवाम के लिए तो कुछ नहीं किया ना इन्होंने। ठीक है, सही हो गया, बहुत शुक्रिया। रहनुमा पीटीआई ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि दीगर हुकूमतों ने कोई काम नहीं किया लेकिन हमने करके दिखाया। अभी ग्रीन लाइन मंसूबा रोडों पर रवा दवा होगा कुछ ही टाइम के बाद, लेकिन अक्टूबर में नहीं होगा। जैसा कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से कहा गया था, एक डेडलाइन दी गई थी कि अगले महीने से ये मंसूबा रोडों पर रवा दवा होगा। उन्होंने कहा है मजीद शायद 2 महीने भी लग सकते हैं क्योंकि कुछ ट्रैक्स का काम अभी बाकी है जो होना बाकी है। इसके अलावा उनकी जानिब से कहा गया कि हम और भी मंसूबे लेकर आ रहे हैं, दिए हैं हमने, केसीआर दिया है, इसके अलावा हैदराबाद सक्खर तक हमने मोटरवे मंसूबा भी दिया है और हम आवाम को सहूलियात पहुंचाते रहेंगे। हम सिर्फ बातें नहीं करते हैं बल्कि उस पर अमल करके दिखाते हैं। जिस तरीके से कराची को निगलेक्ट किया गया है और बिल्कुल ही उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है उसका, तो पीटीआई गवर्नमेंट एटलीस्ट कुछ करके दिखा रही है और हम आगे भी मजीद काम करते रहेंगे ताकि आवाम हमसे खुश रहे और ये मंसूबा बिल्कुल रद्दी की नजर नहीं होगा। इसका हाल बिल्कुल नेमतुल्लाह जो साबिक मेयर कराची थे उनके दौरे हुकूमत में जिस तरीके से ग्रीन सीएनजी बसों का हाल हुआ उस तरीके से हम इस मंसूबे का हाल नहीं होने देंगे। हमने सिर्फ बसें मंगवाई नहीं हैं बल्कि इसको एक्टिवली हम रोडों पर भी चलाएंगे और आवाम को दिखाएंगे कि हम आपकी बेहतरी के लिए मजीद काम भी करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को पॉइंट ऑफ व्यू से इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।